नमस्कार ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैटर की PDF और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। स्टार्ट। आरक्षण वह माध्यम है जिसके द्वारा जाति, धर्म, लिंग और क्षेत्र आदि के आधार पर समाज में भेदभाव से प्रभावित लोगों को आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। भारतीय संविधान में भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का प्रावधान है तथा वर्ष 2019 में बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों में परिप्रेक्ष्य में भारतीय संसद ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए 103वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से आर्थिक आधार पर भी आरक्षण की व्यवस्था की है, जिसमें आर्थिक रूप से गरीब संवर्णों को 50% की संवैधानिक सीमा में रहते हुए 10% आरक्षण दिया गया है ताकि समाज की सभी वर्गों का विकास हो सके और समाज में समानता स्थापित हो सके, जो कि हमारे संविधान का मूल धर्म है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध करता है, जबकि अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की क्षमता सुनिश्चित करने का उल्लेख करता है। साथ ही संविधान राज्य को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह सभी वर्गों के बीच समानता स्थापित करने हेतु वंचित वर्गों के प्रति ऐसा सकारात्मक भेदभाव कर सके कि सबकी अवसर तक समान पहुंच सुनिश्चित हो सके। अनुच्छेद 15(4) राज्य को सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के कुछ नागरिकों के कुछ वर्गों या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियां की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार प्रदान करता है। इसी प्रकार अनुच्छेद 16(4) राज्य को यह अधिकार देता है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिसका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध कर सकेगा। इस प्रकार अनुच्छेद 16(4) आरक्षण की चर्चा तो करता है परंतु पिछड़ेपन का आधार तथा प्रतिनिधित्व की सीमा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं करता। भारतीय संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5% तथा अन्य पिछड़ा वर्ग को 27.5% आरक्षण प्राप्त है तथा 103वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा गरीब सवर्ण वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया है। वर्ष 1978 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए 3% आरक्षण की व्यवस्था की थी। वर्ष 1990 में केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। वर्ष 2008 में केरल सरकार तथा वर्ष 2016 में गुजरात सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी।
उपरोक्त सभी प्रयास सफल नहीं हुए क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने इन सभी को खारिज कर दिया। वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने सभी वर्गों में समानता स्थापित करने हेतु 103वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया। इसके माध्यम से सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण शैक्षणिक संस्थानों एवं लोक नियोजन में प्रदान किया गया है। इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(6) तथा 16(6) को जोड़ा गया है। अनुच्छेद 16(6) के अनुसार अनुच्छेद 15(4) तथा अनुच्छेद 15(5) में वर्णित लोगों के अतिरिक्त आर्थिक रूप से पिछड़े नागरिकों के लिए भी विशेष उपबंध किए जा सकेंगे। साथ ही यदि इस प्रकार आरक्षण का प्रावधान किया जाता है तो यह पूर्व निर्धारित आरक्षण में अधिकतम 10% वृद्धि के माध्यम से लागू किया जा सकेगा। अनुच्छेद 16(6) के अनुसार राज्य अनुच्छेद 16(4) में वर्णित वर्ग के अतिरिक्त आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय के लिए भी राज्य की नियुक्तियों एवं पदों के आरक्षण भी व्यवस्था कर सकेगा। यह पूर्व निर्धारित आरक्षण सीमा में अधिकतम 10% की वृद्धि के साथ लागू किया जा सकेगा। इस अधिनियम में यह ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि केवल 10% अतिरिक्त आरक्षण का आधार आर्थिक पिछड़ेपन को बनाया गया है, अर्थात जाति आधारित आरक्षण पहले के समान जारी रहेगा। 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय की पहचान निम्न आधार पर की जाएगी। पारिवारिक आय 8 लाख रुपए वर्षिक से कम हो, 5 एकड़ से कम कृषि भूमि हो, रिहायशी आवास का आकार 1000 वर्ग फीट से कम हो, नगर पालिका अधिसूचित क्षेत्र में रिहायशी प्लॉट 100 यार्ड से कम हो, गैर नगर पालिका अधिसूचित क्षेत्र में रिहायशी प्लॉट 200 यार्ड से कम हो। इस विधेयक में आर्थिक पिछड़ेपन को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि राज्य समय समय पर पारिवारिक आय तथा अन्य आर्थिक वंचनाओं के संकेतकों का उपयोग कर आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय का निर्धारण कर सकेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के अनुसार राज्य को यह अधिकार है कि वह जनता के दुर्लभ वर्गों के हित में विशेष उपबंध करे। इसी अनुच्छेद 46 को आधार बनाकर वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन तथा वर्ष 2019 में 103वां संविधान संशोधन किया गया। वंचित वर्ग के संदर्भ में जाति को एकमात्र आधार नहीं माना जा सकता है। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के आने से तथा सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी क्रांति के कारण सामाजिक व्यवस्था पहले की अपेक्षा कमजोर हो रही है। उदाहरण के लिए अन्य पिछड़े वर्ग में ऐसी कई जातियां हैं जो सामान्य वर्ग में आने वाली जातियों से बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन आज भी आरक्षण का लाभ ले रही है। सर्वोच्च न्यायालय की क्रीमी लेयर की अवधारणा के अनुसार एक ही जाति समूह का कोई हिस्सा अपनी जातिगत पहचान को धारण करने के बावजूद सिर्फ इसलिए आरक्षण की सीमा से बाहर या अंदर रहेगा क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति भिन्न है। कहने का तात्पर्य है कि कहीं न कहीं आर्थिक स्थिति पहले से ही आरक्षण को निर्धारित करती है। इंदिरा साहनी बाद में अनुसार यदि किसी समूह का आर्थिक पिछड़ेपन का कारण पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य उसके लिए प्रावधान कर सकता है। हमारे राज्य की आर्थिक वास्तविक
यह है कि एक ही जाति का व्यक्ति यदि आर्थिक रूप से कमजोर है तो वह शिक्षा व रोजगार के क्षेत्र में पिछड़ जाता है तथा समाज में उसकी स्थिति न के बराबर होती है। धन भाव के कारण वह अपनी प्रगति नहीं कर पाता है। अतः आर्थिक आधार पर यदि आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान किया गया है तो इससे लोगों को आगे बढ़ने व सम्मान पाने में अवसर मिलेगा, जिससे राष्ट्र के अंदर समानता व सहिष्णुता स्थापित होगी। इस संविधान संशोधन अधिनियम का जो विरोध करते हैं उनका कहना है कि आरक्षण का उद्देश्य ऐतिहासिक रूप से असमानता तथा अन्याय से पीड़ित वर्गों का उत्थान करना है और इस ऐतिहासिक असमानता शोषण का स्रोत आर्थिक असमानता नहीं बल्कि जाति व्यवस्था है। आज भी भारत में जाति के आधार पर असमानता, शोषण आदि देखा जा सकता है। निम्न जाति का कोई व्यक्ति यदि आर्थिक रूप से सशक्त भी है तो भी उसी सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिष्ठा अपेक्षाकृत उतनी ही मिलती है। इसलिए आरक्षण का आधार आर्थिक पिछड़ापन अनुचित है। कुछ लोगों का कहना है कि किसी व्यक्ति के द्वारा आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर लेने से सामुदायिक पिछड़ापन दूर नहीं हो जाता है। जब तक पूरी समुदाय का उत्थान नहीं होगा तब तक किसी व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति में बदलाव नहीं आ सकता। संविधान भी वर्ग आधारित आरक्षण की चर्चा करता है, न कि व्यक्ति आधारित। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 में जाति को एक सामाजिक वर्ग के रूप में स्वीकार किया गया है और किसी समूह के गरीब होने मात्र को आरक्षण का पर्याप्त आधार नहीं माना। आरक्षण की अधिकतम सीमा का उल्लंघन भी इस अधिनियम के विरोध का आरक्षण बनता है। इस संशोधन से पूर्व कुल आरक्षण का प्रावधान 49.5% है तथा अधिकतम 50% की सीमा निर्धारित है, जबकि 10% आरक्षण के कारण इस अधिकतम सीमा का अतिक्रमण हो गया है। एम बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1962, टी देवदासन बनाम भारत संघ 1963, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 आदि केसों में न्यायालय ने कहा है कि किसी भी परिस्थिति में आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार 103वां संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में दिए गए विपक्ष में तर्क के बावजूद इसके अंतर्गत आर्थिक रूप से पिछड़े समुदाय का निर्धारण हो सकेगा। नौकरियों, कल्याणकारी योजनाओं में भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी तथा समाज में उच्च वर्गों के पिछड़े लोगों का विकास हो सकेगा। साथ ही समाज के पिछड़े वर्ग को पहले से मिल रहे आरक्षण को लेकर उत्पन्न पक्षपात संबंधी विवाद समाप्त होगा। अतः इस अधिनियम में समाज में समानता, सहिष्णुता तथा समन्वय को बढ़ावा मिलेगा। स्टॉप 13 मिनट 20 सेकंड।